नमस्कार। 1568 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर एक भारी भरकम सेना के साथ चित्तौड़ पर हमला किया था। चित्तौड़ पर हमला करते समय मुगल बादशाह अकबर यह पहले ही तय कर चुका था कि किसी भी हालत में चित्तौड़ को जीतना है, इसलिए वह स्वयं इस युद्ध में भाग लिया था और कई दर्जन तोप तथा कई हजार बंदूकधारी सैनिकों को अपने सेना में शामिल किया था। मुगल बादशाह अकबर की सेना का नेतृत्व बैराम खान ने किया था। दूसरी तरफ चित्तौड़ के राजा राणा उदय सिंह जी और उनके सेनापति जयमल राठौर जी इंतजार कर रहे थे मुगल सैनिकों का, किंतु हुआ थोड़ा सा उल्टा। अकबर ने अपने सैनिकों को चित्तौड़ को घेरने का आदेश दिया और 4 भागों में बांटकर पूरे चित्तौड़ को घेर लिया। चित्तौड़ राज्य के बाहर ही डेरा डाल दिया, अपना कैंप लगा दिया और 1 महीने तक चित्तौड़ को घेरे रखा। मुगल बादशाह अकबर की यह नीति थी कि सबसे पहले चित्तौड़ के जो राजमहल है उसमें रसद अर्थात अनाज को समाप्त कर दिया जाए, बाहर से अनाज सप्लाई न हो, यह निश्चित किया गया और किसी भी प्रकार की सप्लाई को रोक दिया गया। यह आश्चर्यजनक घटना राणा उदय सिंह जी के लिए और उनके सेनापति जयमल राठौर के लिए नया था। वह समझ नहीं पाए कि युद्ध में इस तरह की नीति भी अपनाई जाती है, किंतु हिम्मत नहीं हारी। सबसे पहले जयमल राठौर जी ने राणा उदय सिंह जी को युद्ध से बाहर कर दिया। उनका कहना था, तर्क था कि अगर राजा जीवित रहेगा तो युद्ध कभी भी जीता जा सकता है। इस युद्ध में महाराणा प्रताप कुंवर थे, अर्थात कुंवर प्रताप थे, वे राजा नहीं थे। राजा चित्तौड़ के उनके पिताजी राणा उदय सिंह जी थे। भारत के इतिहास में यह पहला युद्ध था जिसमें साका भी हुआ था और जौहर भी हुआ था। 1576 ईस्वी की हल्दी घाटी को युद्ध को अगर देखें तो हल्दी घाटी के युद्ध में कुंवर प्रताप स्वयं भाग लिए थे और उस युद्ध में जीतने की उम्मीद थी। कुंवर प्रताप जीतना चाहते थे हल्दी घाटी के युद्ध को, किंतु 1568 ईस्वी के इस युद्ध में जीतने की उम्मीद शून्य था। अर्थात कुंवर प्रताप भी यह जानते थे कि इस युद्ध को हम जीत नहीं सकते। ऐसा इसलिए कि कई दर्जन तोप और कई हजार बंदूकधारियों के साथ एक भारी भरकम सेना को अकबर स्वयं नेतृत्व कर रहा था और चित्तौड़ को चारों तरफ से घेर लिया था। चित्तौड़ में खाने के लिए अनाज नहीं थे, लड़ने के लिए संसाधन नहीं थे और मुट्ठी भर सैनिक थे। बाहर से सैनिक आ नहीं सकता है, इसलिए स्वयं राणा प्रताप जी भी इस बात को जानते थे कि इस युद्ध को जीता नहीं जा सकता है। आज के इस वीडियो में मैं पत्ता चुरावत जी का बात करूंगा, क्योंकि चित्तौड़ के सेनापति जयमल जी पर मैं वीडियो बना चुका। युद्ध में लड़ने वाले सैनिक भूखा रहने लगे थे, अनाज की कमी हो गई थी चित्तौड़ के राजमहल में और युद्ध लड़ना आवश्यक था। इसलिए जयमल जी जो सेनापति थे चित्तौड़ के, उन्होंने एक निर्णय लिया कि क्यों न इस युद्ध को समाप्त कर दिया जाए। अर्थात इस तरह से तरफ तरफ के मरने से अच्छा है कि लड़ करके मृत्यु को प्राप्त हो जाया जाए। जयमल जी ने एक तरकीब निकाली कि जिस तरह से राणा उदय सिंह जी को युद्ध से बाहर किया गया है, ठीक उसी तरह से कुंवर प्रताप को भी युद्ध से बाहर कर दिया जाए और साका किया जाए। पत्ता चुरावत जी इस बात का समर्थन किए कि हाँ, साका किया जाए, अर्थात जो गिने चुने सैनिक हमारे बचे हैं वह मृत्यु को प्राप्त हो और मृत्यु को प्राप्त होने से पहले मुगल सैनिकों का जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके हत्या की जाए। इस प्रस्ताव को पारित जब किया गया उस समय महाराणा प्रताप उसमें उपस्थित नहीं थे।
अर्थात महाराणा प्रताप के जितने भी सैनिक थे, सलाहकार थे, सेनापति थे, योद्धा थे, उन्होंने इस प्रस्ताव को गुपचुप तरीके से पास किया और महाराणा प्रताप को जिस दिन साका करना था उसके ठीक सूर्योदय होने से पहले उनके मित्र चक्रपाणि के द्वारा राजमहल से बाहर भेज दिया गया। महाराणा प्रताप अगर जागृत अवस्था में होते, होश में होते तो नहीं जाते, किंतु उन्हें बेहोश किया गया और बेहोश करके उन्हें राजमहल से, दुर्ग से बाहर कर दिया गया। जयमल राठौर जी अपने मुट्ठी भर सैनिकों के साथ बाहर निकले दुर्ग से और मुगल सैनिकों से भिड़ गए। युद्ध शुरू हुआ और भारतीय सैनिकों ने, भारत के राजपूत सैनिकों ने चित्तौड़ की ओर से लड़ते हुए जो मृत्यु का तांडव किया, उसे देख करके अकबर भी हैरान रह गया। एक विशाल सेना के साथ उंगली पर गिने जाने लायक राजपूत सैनिकों ने जो युद्ध किया, उसे देख करके अकबर भी हैरान रह गया। किंतु उस समय भी पत्ता चुरावत जी दुर्ग की रक्षा में लगे हुए थे। जब उन्हें समाचार मिला कि जयमल राठौर जी की मृत्यु हो गई, वीर गति को प्राप्त हो गए, तब उनसे रहा नहीं गया और पत्ता चुरावत जी ने कहा कि दुर्ग की फाटक खोल दिया जाए। अर्थात साका शुरू हुआ। साका जब शुरू हुआ तो हर सैनिक मरने के लिए तैयार था। उसका एक ही लक्ष्य था, एक ही ध्येय था कि मरने से पहले ज्यादा से ज्यादा मुगल सैनिकों को मारा जाए, अर्थात जो जहां मिले वहीं मार दिया जाए। और इस तरह से साका शुरू हुआ। किंतु साका शुरू होते ही महिलाओं ने जौहर शुरू कर दिया। जब महल में आग लगी और धुआं निकला तो अकबर यह देख करके हैरान रह गया कि अपने ही महल को, अपने ही दुर्ग को क्यों जलाया जा रहा है। अकबर एक हिंदू राजा से पूछा कि भाई ये धुआं इतनी बड़ी संख्या में क्यों आ रहा है दुर्ग से। अकबर को उस हिंदू राजा ने बताया कि यह धुआं जौहर का है, अर्थात इस महल में रहने वाली स्त्रियां एक अग्नि कुंड बना करके उसमें आग जला करके कूद गई हैं, अपने आप को उस अग्नि के हवाले कर दिए। अकबर, जिसके लिए जौहर पहली बार था, उसने जौहर को पहली बार देखा था, उसकी रूह कांप गई। और उसके बाद अर्थात 1568 ईस्वी के बाद जब भी युद्ध हुआ, अकबर उस युद्ध में सीधा भाग नहीं लिया। जैसे कि 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, तो उस युद्ध में मान सिंह सेनापति थे, किंतु अकबर उस युद्ध में भाग नहीं लिया था। और इधर पत्ता चुरावत जी ने जो मृत्यु का तांडव दिखाया अकबर को, उसे देख करके अकबर आश्चर्यचकित रह गया। पत्ता चुरावत जी की वीरता, उनका शौर्य देख करके अकबर खुद को लज्जित महसूस करने लगा कि नहीं, मैं बलशाली नहीं। अकबर अभी तक महाराणा प्रताप का वह शौर्य, वह महान भाला देखा नहीं था, क्योंकि इस समय महाराणा प्रताप युद्ध से बाहर थे। पत्ता चुरावत जी जिस तरह से लड़े, उसे देख करके अकबर हैरान था। और अकबर का दरबारी कवि अबुल फजल अपनी पुस्तक आईने अकबरी में लिखता है कि जितना नुकसान इस युद्ध में अकबर को हुआ था, उतना नुकसान अकबर को किसी भी युद्ध में नहीं हुआ, यहाँ तक कि हल्दी घाटी के युद्ध में भी नहीं हुआ। और लड़ने वाले गिने चुने राजपूत सैनिक थे। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक मुझे इजाजत दें। जय हिंद।